कौन है बीजेपी की सुधा यादव जो सुषमा स्वराज की लेंगी जगह? मोदी जिन्हें बहन कहते हैं, मां के दिए 11 रुपए दे देते हैं। बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी कमेटी में बड़ा फेरबदल करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करते हुए सुधा यादव और बीएस येदियुरप्पा को जगह दे दी है। इसके साथ ही पार्टी में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर सुधा यादव जो सिर्फ एक चुनाव जीती हैं, उन्हें कैसे बीजेपी की सबसे बड़ी कमेटी में जगह मिल गई। बीजेपी संसदीय कमेटी में वो नेता होते हैं जिन्हें दशकों तक संगठन में काम करने का अनुभव होता है। देश में उनका वोट बैंक हो, ऐसे में देश जानना चाहता है आखिर कौन है सुधा यादव जिन्होंने बीजेपी में अचानक वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है। दरअसल केंद्रीय कमेटी में बीजेपी की कोई महिला नहीं थी। सुषमा स्वराज के निधन के बाद ये जगह रिक्त थी, जिसमें एक सीनियर नेता की तलाश थी जिसे सुधा यादव के रूप में भर लिया गया है। सुधा की राजनीति की बात करें तो सुधा यादव को राजनीति में लाने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। कहा जा रहा है कि उन्हीं की पसंद से संसदीय कमेटी में उन्हें जगह मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली सुधा यादव की राजनीति में एंट्री किस्मत से हो गई थी। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। वो बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे। 1999 में मोदी हरियाणा प्रदेश के बीजेपी प्रभारी थे। महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह के सामने कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो प्रभारी नरेंद्र मोदी ने सुधा यादव का नाम सुझाया। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मनाने पर भी सुधा यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी ने सुधा यादव से कहा था कि आपकी जितनी जरूरत आपके परिवार को है, उतनी ही जरूरत इस देश को भी है। लेक्चरर बनने की चाहत रखने वाली सुधा यादव ने मोदी के मनाने पर चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी थी। चुनाव की पहली कार्यकर्ता मीटिंग गुरुग्राम में रखी गई थी। नरेंद्र मोदी ने वहां अपने भाषण में कहा था, एक वोट से हमारी सरकार गिरी थी और यही वो वोट है जो हमें जीतना है। मोदी ने इस मीटिंग में साफ कर दिया था कि जिनको हम चुनाव लड़वा रहे हैं उनके पास इतनी पूंजी नहीं, तो हम सभी को मिलकर चुनाव लड़वाना होगा। मैं अपने इन 11 रुपए का योगदान इस बहन को चुनाव लड़ने में योगदान के रूप में दे रहा हूं। आधे घंटे के अंदर वहां लाखों रुपए जुट गए थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और सुधा यादव चुनाव जीत गईं। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा, लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है। तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। और कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी जेब में किराए के अलावा कोई भी राशि न रख के यहाँ इस यज्ञ में आहुति दे कर के आए। अब मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे और वहां से मेरे चुनाव की शुरुआत उन्होंने कराई। सुधा यादव ने चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को 1,39,000 वोटों से हराया और साल 1999 से 2004 तक सांसद रहे। इस चुनाव के बाद न सिर्फ हरियाणा में बीजेपी की जमीन मजबूत हुई, बल्कि बीजेपी आज वहां 2 बार से सरकार में है। हालांकि ये बात और है कि 2004 और 2009 के चुनाव में सुधा यादव को जीत नहीं मिली। दोनों ही बार उन्हें चुनावी मैदान से खाली हाथ लौटना पड़ा। साल 2015 में सुधा यादव को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया था।
अब बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में सुधा यादव को शामिल किए जाने को लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। यादव फैक्टर के चलते माना जा रहा है कि बीजेपी, जिसे हाल ही में बिहार में बड़ा झटका लगा है, सुधा यादव एक बड़ा फायदा दे सकती हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की जमीन एक बार फिर से ज्यादा मजबूत करने में भी सुधा यादव एक बड़ा किरदार निभा सकती हैं। वहीं बीजेपी हरियाणा से सुषमा स्वराज की खाली जगह पर सुधा यादव को बैठाकर पार्टी के अंदर और बाहर बड़ा संदेश दे चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।